चरणशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचस्थाः अध्यक्षपद अलङ्कुर्वाणाः जम्बूप्रदेशतः समागताः प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ल महाभागाः, पार्श्वे विराजमानाः डॉक्टर राम निवाज पांडे महाभागाः, तत्पार्श्वे विराजमानाः डॉक्टर रुद्रदेव महाभागाः, डॉक्टर शुक्ल महाभागाः, त्रिपाठी महाभागाः, सभागारे विराजमानाः समस्त सरस्वती समुपासकाः गुरुभक्ताश्च मान्याः संस्कृत विद्वांसः सरस्वती समुपासकाः मान्याः संस्कृत विद्वांसः सरस्वती समुपासकाः सभागारे विराजानां स्वागतं क्रियते भृशं स्वागतं क्रियते भृशं। इस अष्टावक्र सभागार में पवित्र महापुरुषों के सन्निधि में स्वनामधन्य विलक्षण विचक्षण प्रतिभा से संपन्न पूज्य जगतजू गुरु जी भगवान की छत्र छाया में बैठ कर के हम लोग भारतीय परंपरा और गुरु पूर्णिमा इस पर विविध विद्वानों के माध्यम से सरस्वती का उल्लास का श्रवण कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा आर्ष परंपरा है। इसका जो वाचन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, निश्चय ही वो मानव से महामानव बन जाते। इसी हमारी परंपरा में वो ताकत है। ऋषियों के अणु परमाणु विद्यमान हैं कि जो भारतीय परंपराओं में ओतप्रोत होगा, निश्चय है वो महामानव की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये जो भारतीय परंपराएं हैं मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति के लिए, जितनी भी परंपराएं हैं, चाहे गुरु शिष्य परंपरा हो, तीज त्योहार की परंपरा हो, रीति रिवाज की परंपरा हो, किसी भी वर्ण में, जाति में जो भी परंपराएं हैं, कोई भी त्याज्य नहीं है। यथासंभव उनका पालन करना ही चाहिए और उन्हीं परंपराओं के माध्यम से लक्ष्य जो परमात्मा है उसकी अनुभूति होती है। भारतीय जो शब्द है ये भारत शब्द से निष्पन्न हुआ है।
भारत शब्द का भी तात्पर्य है भायाम ब्रह्म विद्यायाम रताः संलग्नाः। जहाँ के मनुष्य, जहाँ के पशु पक्षी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में हमेशा संलग्न रहते हैं, उस परंपरा के हैं हम लोग। अमृतस्य पुत्रा वयम, हम लोग जो मनुष्य हैं ऋषियों की कृपा से, दैवी कृपा से श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो करके यदि इस मनुष्य जन्म से लक्ष्य की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो 84 लाख योनियों में जाना कन्फर्म है। परंपरा जो यह शब्द है, अंग्रेजी में इसी को ट्रेडिशनल बोलते हैं। ट्रेडिशनल, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो निर्विघ्न रूप से चलायमान रहती है उसी को परंपरा कहते हैं। हमारे घर परिवार में कुछ पूजा पद्धतियां चलती हैं, कहा जाता है ये क्यों कर रहे हो, बोले ये परंपरा से कर रहे हैं, हमारी दादी करती थी, हमारी सासू माँ करती थी, इसलिए हम कर रहे। हमारे पिताजी इस समय ये काम करते थे इसलिए हम ये करते। परंपरा माने एक पीढ़ी से स्वस्थ बनाने के लिए जो दूसरी पीढ़ी को व्यवस्था प्रदान की जाती है उसी का नाम है परंपरा। उसी संदर्भ में ये गुरु शिष्य परंपरा भी है। गुरु शब्द का सामान्य अर्थ है गाइड करना, चाहे वो प्राइमरी के गुरु हों, बड़े गुरु हों या परमार्थ के गुरु हों। जो गाइड कर सकता है उसके अंदर गुरुत्व है, अच्छा मार्ग दिखा सकता है। गुरु शब्द संस्कृत व्याकरण में ग्री निगरणे धातु से निष्पन्न हुआ है, यानी गिरति निगरति शिष्यानाम दोषाः, जो शिष्य के समस्त दोषों को आत्मसात कर ले, निगरण कर जाए, पचा ले, उसी का नाम है गुरु। गुरु तो वही है जो असूदा ये मंजिल पार कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। हमारे पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज गुरु शब्द का एक सामान्य अर्थ बताते थे। गुरु माने जो शिष्यों की कमी को देख करके जो गुर्राता रहे। गुरु माने गुर्राने वाला, जो शिष्य को डांटता भी रहे जब जरूरत पड़े। ऐसा नहीं कि शिष्य की हाँ में हाँ मिलाए वो गुरु नहीं हो सकता। वो तो कोई चालाक होगा जो शिष्य से कुछ ऐंठना चाहता है, शिष्य हमारा छूट ना जाए इसलिए हाँ जी। इसलिए गुरु माने जो गुर्राता रहे, जब जरूरत पड़े, क्यों बेटा ये हमारी परंपरा से ठीक नहीं है। गुरुजी ऐसे, अरे क्या गुरुजी कर रहा। कई हमने ऐसे महापुरुषों को देखा। तो हमारी भारतीय परंपरा में गुरु शब्द बहुत ही पवित्र है। गुरु गीता में वर्णन है, गोकारस तुंदकारोस्ति रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें ले जाए, या हमारे जन्म जन्मांतरों के जो अज्ञान अंधकार है उससे हमें परम प्रकाश की तरफ ले जाए, उसका नाम है गुरु। गुरु में एक विशालता होती है, एक शास्त्रों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से और जीवन के माध्यम से। इसी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। क्यों? जो भी शास्त्र हैं, शास्त्रों का जो उन्नयन प्रणयन हुआ उसके मूल स्तंभ है वेद व्यास जी। तभी कहा जाता है व्यासो छिष्टम जगत सर्वम। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करेंगे,
चिंतन हुआ है, कहीं न कहीं उसमें वेदव्यास जी की अनुश्रुति जरूर है, उनकी कृपा जरूर है। यहां तक वर्णन है विद्वानों में, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में संभव ही नहीं। इसलिए वेदव्यास जी को प्रथम गुरु के रूप में भी हम लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का एक नाम है व्यास पूर्णिमा। जिन्होंने वेदों की व्याख्या की, वेदों का प्रणयन किया। व्यास शब्द बहुत विस्तृत अर्थ रखता है अपने आप में। व्यस्यति वेदान इति व्यासः, जो वेदों की व्याख्या, पुराणों की व्याख्या, स्मृतियों की व्याख्या करते हैं, उनका नाम है व्यास। प्रवचन की, पढ़ाने की, कहने की दो तरह की शैलियाँ उपलब्ध हैं, एक व्यास शैली और दूसरी समास शैली। जब संक्षेप में कहा जाता है, इसका मतलब आप संक्षेप में बताइए, समास शैली से वर्णन करिए। यदि उसको विस्तार से बताना है तो उसी के लिए वर्णन आता है व्यास शैली। इसलिए आजकल कथावाचकों को भी व्यास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वही चीज़, छोटी छोटी कथाएं 3-3 घंटे, 6-6 घंटे में, जैसे हमारे पूज्य जगत गुरु भगवान एक एक चौपाई पर 9 दिन कथा करते, इतना सामर्थ्य है उनमें। इसलिए उन महापुरुषों की गद्दी का नाम होता है व्यास गद्दी। हमारे यहाँ 2 गद्दियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं, एक व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। वर्तमान में दोनों गद्दियों का शोधन होना आवश्यक है। व्यास गद्दी का भी शोधन होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं जिनकी कथा में दम नहीं, वो भी कहते हैं मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ। अरे तुम तो व्यास कहलाने लायक नहीं हो, व्यास गद्दी तुम्हारी क्या होगी। व्यास गद्दी कितनी पवित्र गद्दी है, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का उद्घोष होता है, जन कल्याण की भावना होती है। इसलिए वर्तमान में व्यास गद्दी का भी शोधन होना चाहिए। और दूसरी है राजगद्दी। राजगद्दी का भी यदि शोधन हो जाए तो फिर राम राज्य हो सकता है। जब तक राजगद्दी का शोधन नहीं होगा तब तक राम राज्य संभव नहीं। इसी प्रकार व्यास गद्दी का यदि शोधन हो जाएगा तो पूज्य जगत गुरुजी महाराज का जितना भी जो कथानक है वो सब हमारे दिल और दिमाग में आएगा। तो गुरु शब्द की बहुत भारी महिमा है। वेदव्यास जी के लिए भी वर्णन है महाभारत में और श्रीमद् भागवत में कि जब भी कथा करना हो, प्रवचन करना हो, तो इन 4 महापुरुषों का विशेष तत्वों का स्मरण करना ही चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, सबसे पहले नारायण भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद वेदव्यास जी लिखते हैं नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तमम नरम नमस्कृत्य। इसके बाद नर के रूप में जो अर्जुन हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए या नर नारायण का स्मरण करना चाहिए। तीसरा देवीम सरस्वतीम, जो वाग देवता है उसका भी स्मरण, उसको भी नमस्कार करना चाहिए। और चौथे व्यासम, व्यास जी का स्मरण करना चाहिए। क्यों? तभी लिखा है ततो जयमुदीरयेत्। जय शब्द का जो अर्थ है, श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं
जयति अनेन जयः, जो शास्त्रों के द्वारा जो संसार को विजय प्रदान कराने में जो समर्थ होते हैं, इसलिए जय शब्द का अर्थ है वेदव्यास के ग्रंथ, चाहे वो वेद हो या पुराण आदि हो, ततो जयम उदीरयेत्। तभी ये जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ शब्द का अर्थ है जो हमारी जन्म जन्मांतरों की ग्रंथियों को काट दे। यदि ग्रंथियों को काटने में समर्थ नहीं है तो वो ग्रंथ कहलाने नहीं, वो तो पुस्तक कहलाने लायक। इसलिए वेदव्यास का भी स्मरण सर्वत्र करना ही चाहिए, उनकी कृतज्ञता स्वीकार करनी चाहिए। हमारे ब्रज में ये जो गुरु पूर्णिमा है ना, इसके लिए एक और प्रसिद्ध है मुड़िया पूनो। गुरु पूर्णिमा को, व्यास पूर्णिमा को हमारे ब्रज में मुड़िया पूनो के नाम से भी जाना जाता है। विशेष मेला लगता है, हमारे गिरिराज जी में परिक्रमा होता है, पूरे ब्रजमंडल में विशेष उत्सव मनाया जाता है। मुड़िया शब्द का क्या तात्पर्य? जब चैतन्य महाप्रभु जी ब्रज में आए थे, उनके अनुयायियों ने सिर मुड़ा करके उनका स्वागत किया था। सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, जो भी उस समय के महापुरुष थे। इसलिए अभी भी परंपरा है कि गौड़ीय संप्रदाय के जो महात्मा हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन सिर का मुंडन कराते ही कराते हैं और गिरिराज जी का परिक्रमा भी करते हैं। इसलिए इसका नाम है मुड़िया पूनो। गुरु के बारे में वर्णन है कि कैसे गुरु हो। गली गली गुरुआ मिले, हमसे दीक्षा ले, ऐसे गुरु हो। आजकल टीवी में चल रहा है, जैसा कि देखते, गली गली गुरुआ फेरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक कहाँ, हमें दक्षिणा दो। इससे कोई लेना देना नहीं, बस दक्षिणा दो। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है 11वें स्कंद में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि उत्तम जिज्ञासा है, ऐसे जिज्ञासु को कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में दोनों में निष्णात हो, यानी शास्त्रों की जानकारी भी हो और शास्त्रों के द्वारा जीवन में जिसे अनुभव भी हो, ऐसे गुरु के पास जाएं। तीसरा विशेषण देते हैं भागवतकार, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, जो दिल और दिमाग से शांति प्राप्त कर चुके हो। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख करके गोरख धंधों में लगे हों तो भी वो जीव का, शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। कहेंगे ये बिजनेस कर ले, ये लॉटरी लगा ले। इसलिए तीसरा विशेषण विशेष दिया, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, जिसने शास्त्रों के द्वारा, भगवत आराधना के द्वारा शांति को प्राप्त कर लिया है। दिल दिमाग की खुटकन भटकन जिसकी समाप्त हो गई है, यदि ऐसे गुरु का आश्रय मिले तो निश्चित है हमारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी। उसी के लिए कहा है भगवान ने उद्धव जी से, आचार्य माम विजानीयात नाव मन्येत करहिचित नाव मर्त बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। गुरु के अंदर जो समर्थशाली गुरु हैं, उनके अंदर हर प्रकार की दैवी शक्तियाँ आ जाती हैं, दैवी गुण विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरोर आज्ञा गरीयसी, ऐसे गुरु की आज्ञा हो जाए, बस कल्याण होना ही होना है। गुरु कृपैव केवलम, गुरु की कृपा हो जाए फिर तो मंगल ही मंगल है। अभी सुंदर हम लोग रामचरितमानस के द्वारा अनेक कथानकों को सुन रहे थे, वहाँ भी वर्णन है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही सकल विभव अपने बस करही। समर्थशाली गुरु की यदि चरण रज मिल जाए तो लोक में भी कल्याण और परलोक में भी कल्याण।
अंतिम में 4 लाइन इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर। भटकना जिनकी आदत है, कहीं वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है, कहीं वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह, कहीं भी स्वर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह, कहीं भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु चरणों में जो रहते, कहीं वो दुख नहीं पाते। गुरु चरणों में जो रहते, कहीं वो दुख नहीं पाते। वैसे तो बहुत सारा चिंतन मनन किया गया था, समय की सीमा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कामतानाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय सीताराम। ब्रज की भूमि से आया हूँ तो थोड़ा राधा रानी का नाम स्मरण करना बनता ही है। बस 1 मिनट में, चूँकि ब्रजभूमि हमेशा से प्रेम देने वाली है, बस आधा मिनट ही लगेगा। राधा रानी कैसे कृपा करती हैं हमारे ऊपर, कैसे हमें वहाँ वास दिया। बस 4 लाइन। हमारी राधिका रानी हमें ब्रजवास देती हैं। हम अपने पुरुषार्थ से वहाँ नहीं रह रहे, उनकी कृपा से रह रहे। हमारी राधिका रानी हमें ब्रजवास देती हैं। रसिक भक्तों का आश्रय भी हमें श्यामा जी करती हैं। रसिक संतों का आश्रय भी हमें श्यामा जी करती हैं। जीव के पाप और संताप भी वो दूर कर देती। जीव के पाप और संताप भी वो दूर कर देती। प्रभु का नाम राधा जी हमें कानों में देती हैं। प्रभु का नाम श्यामा जी हमें कानों में देती है। जय जय श्री राधे।